एक भाई थोड़ा कड़वा सच बोलूं, हम जिस समाज में रहते हैं ना, वो असल में पूरी तरह से बीमार है। और सबसे बड़ी बीमारी क्या है? लड़कियों की वर्जिनिटी का जुनून। हम 2026 में आ गए हैं, पर सोच अभी भी वो जो पाषाण काल वाली है वो है, जहाँ औरत को सिर्फ एक वस्तु समझा जाता है। क्या हम उससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं? औरत को वस्तु के अलावा उसे चेतना नहीं समझ सकते हैं? जानने वालों ने बताया कि तुम कॉन्शियसनेस हो, हम एक चेतना है, लेकिन नहीं, हमें तो बस इस बात से मतलब है। और वो बात क्या होता है कि किसी लड़की के शरीर का एक हिस्सा इंटैक्ट है या नहीं। क्या घटिया पैमाना है ये किसी के चरित्र को नापने का। आप सोच के देखो कि किसी के चरित्र को आप कैसे डिसाइड कर रहे हो, किस तरीके से। किसी के फेफड़े या फिर लीवर की कंडीशन तो नहीं पूछते हो। फिर ये वर्जिनिटी का भूत क्यों तुम्हारे दिमाग पे सवार है? जब देखो ये वर्जिनिटी, ये जो तुम्हारी मोरालिटी है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक ढोंग है। तुम खुद को पवित्र दिखाना चाहते हो, और खुद को पवित्र दिखाने के लिए दूसरों को पवित्र घोषित करने का धंधा कर रहे हो, और ये पूरे समाज के द्वारा किया जाता है। जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते थे कि परंपरा के नाम पर जो तुमने ये सड़ी गली बातें दोहराते हो ना, वो तुम्हारी बुद्धि के खत्म होने की निशानी है। पूरी तरीके से तुम खत्म हो चुके हो। सर मानी चाहिए ऐसे समाज में। अब समाज से कुछ तीखे सवाल मैं करना चाहता हूँ, तुम्हारी नैतिकता इतनी कमजोर क्यों? एक हाइमन फटने से तुम्हारी पूरी की पूरी संस्कार संस्कृति खतरे में पड़ जाती है। ये लिटरली दोहरा मापदंड क्यों? लड़कों की वर्जिनिटी पे कोई सवाल नहीं करता है, पर लड़कियों के लिए ये एक अग्नि परीक्षा है। ये अग्नि परीक्षा क्यों है? ये न्याय है या गुंडागर्दी है? किसी की निजी जिंदगी, उसकी चॉइस, उसका शरीर, इसमें समाज का ठेकेदार बनकर घुसने की बीमारी कब जाएगी? इस रूढ़िवादी कचरे को कचरे के डिब्बे में डालो। वर्जिनिटी कोई मेडल नहीं है, याद रखना, और ना ही इसमें कोई कमी है और ना ही कोई कलंक है। इंसान को उसकी रूह से पहचानो, उसकी सोच से पहचानो, ना कि उसके प्राइवेट पार्ट के हिस्ट्री से। क्या हम इतने मैच्योर हो पाएंगे कि दूसरों के बेडरूम से बाहर निकलकर असल डेवलपमेंट की बात कर सके, या फिर इसी बात में फंसकर अपनी पूरी की पूरी संस्कृति, सभ्यता, हर एक चीज बर्बाद कर देंगे? सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।